उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने यशोदा एआई अभियान को लॉन्च किया। इस पहल को राष्ट्रीय महिला आयोग ने फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से लागू किया। इसका मकसद महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि भीमराव कॉलेज पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में 23 मई को डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एआई सखी पहल शुरू की गई थी, जो महिलाओं को टेक्नोलॉजी और समावेशन से विकसित भारत में सार्थक योगदान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अगुवाई में यशोदा एआई अभियान भारत का पहला राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसे खासतौर पर ग्रामीण और छोटे कस्बे की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, साइबर और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा। यशोदा एआई एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़कर महिलाओं को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर और जागरूकता बनाने के साथ डिजिटल दुनिया में उन्नति में प्रेरित करता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला नेतृत्व वाले विकास और एक विकसित भारत के तहत यशोदा एआई अभियान सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। कार्यक्रम में बोलते हुए फ्यूचर शिफ्ट लैब के संस्थापक नितिन नारंग ने कहा है कि यह केवल एआई साक्षरता के बारे में नहीं है, यह भारत की महिलाओं के लिए सम्मान और डिजिटल सशक्तिकरण के समान अवसर प्रदान करने के बारे में है, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रमुख स्तंभ है। इस कार्यक्रम में फ्यूचर शिफ्ट लैब के सह संस्थापक और निदेशक सागर बिश्नोई और यशोदा एआई के संयोजक प्रणव द्विवेदी ने भी अपने विचार अम्बेडकर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की जो पुलिस अकेडमी है, यहाँ पर आज एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है जो यशोदा एआई नाम के साथ हम कर रहे हैं। इसके लिए इस मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के डीआईजी आदरणीय विकास कुमार जी, उन्हीं के साथ साथ अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र कुमार जी, एफएसएल की तरफ से जिनका बहुत अच्छा अनुभव हमारे साथ आज जुड़ेगा और जो हमें ट्रेनिंग भी देंगे, ऐसे एफएसएल के श्री प्रणव द्विवेदी जी, उन्हीं के साथ साथ उनके सहयोगी श्री सागर बिश्नोई जी, हमारे कमीशन के अधिकारी श्री रामावतार जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी, मेरी सहेली और मेरे भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर आपके साथ मेरा मिलना हो रहा है। आज हम दो विषय पर यहाँ पर बात करेंगे। यशोदा एआई का कार्यक्रम है, उसी का शुभारंभ हमने कल बरेली से शुरू किया है और ये जो ट्रेनिंग है, विशेष ट्रेनिंग है, इसकी शुरुआत अभी हम पूरे देश भर में करने जा रहे हैं। बरेली ने उसका शुभारंभ कर लिया। आज मुझे बहुत खुशी है कि दूसरा कार्यक्रम तुरंत मुरादाबाद में हो रहा है और पुलिस कर्मियों के साथ वो हो रहा है। हम ये समझते हैं कि पुलिस को अपने काम करने के लिए अनेक चैलेंजेस आते हैं। जैसे पहले महेंद्र जी ने बताया कि हर साल क्राइम्स का जो स्वरूप है वो बदलता रहता है और ये बदलता जो स्वरूप है उसको देखते हुए हमें नए तरीके से काम भी करना होता है। हमारे कामों में हमें नवाचार लेकर आना होता है और बात इतनी नहीं सिर्फ नवाचार की नहीं है, तो समय के साथ हमें अपने नॉलेज को भी हमेशा के लिए अपडेट रखना होता है, जो मुझे लगता है कि पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हमारी नॉलेज अपडेट होती है तो स्वाभाविक रूप में हम जो क्राइम्स होते हैं उनको ढूंढने में और ढूंढकर जो गलत लोग हैं उनको सजा देने में काफी अच्छे तरीके से हम कामयाब हो सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और अपने आप में हमने जो अभी आंकड़े सुने, ये सुन के मुझे भी बड़ा शौक सा लगा है कि कितनी भारी संख्या में
रोज ये अपराध घट रहे हैं। इसके पहले हम कहते थे कि नहीं, क्राइम्स होने का तरीका अलग है। अब हम देख रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा क्राइम्स कोई हो रहे हैं तो वो साइबर क्राइम्स है, जिसमें अनेक अनेक टूल्स का उपयोग किया जाता है, एआई का भी उपयोग किया जाता है और ये क्राइम हो जाते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे यह भी लगता है कि अगर सबसे ज्यादा ऐसे जो साइबर क्राइम्स होते हैं, इसमें तकलीफ सबसे ज्यादा अगर किसी को होती है तो वो देश की महिलाओं को होती है, क्योंकि उसमें उनके साथ बदतमीजी तो होती है और उसी के साथ साथ बदनामी का डर होता है। कितनी बार फोटोज वायरल किए जाते हैं, वीडियोज हो जाते हैं और वो महिला अपने जीवन से उठ जाती है, उसको बहुत जीवन में आगे चलने की तकलीफ होती है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए मेरे मन में आया कि हमने तुरंत एआई के बारे में जानकारी देने वाला, अनुभव को समृद्ध करने वाला और हम एआई का उपयोग किस तरीके से हमारे कामों में हम ले सकते हैं, इसका पॉजिटिव उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसी को सोचते हुए फिर हमने यशोदा एआई इस कार्यक्रम को निर्माण किया है। इसमें ये हमें ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप देंगे एआई के प्रॉपर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में कि एआई हम अपने प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के केसेस आपके सामने आएंगे, क्या क्या इश्यूज आएंगे और उससे कैसे डील किया जा सकता है। एंड यहाँ पे एक तरह से हम आपसे एज ए डुअल पर्सनैलिटी बात करेंगे। आप लॉ एनफोर्सर्स भी हैं, आप लोगों का ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, बट आप खुद भी इंडिविजुअल्स हैं। तो